देखिए आज हम सीखने वाले हैं CSS। CSS क्या होती है कि जो HTML में हम पेज बनाते हैं और उन पेजों को अगर हमें स्टाइलिश करना है, ऐसा करना है, स्टाइलिश करना है, तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए CSS। CSS बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इनलाइन CSS, दूसरी होती है इंटरनल CSS और तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन का मतलब लाइन के अंदर दी जाने वाली CSS। जैसे हमने कोई पेज बनाया हुआ है और हम उस पेज में किसी केवल एक पर्टिकुलर चीज़ को कलराइज, स्टाइलिश वगैरह वगैरह करना चाह रहे हैं, उस पेज में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही स्टाइलिश, कलराइज वगैरह करना चाह रहे, तो हम इनलाइन लगाएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने नोट्स बनाए हैं और केवल एक लाइन या 2 लाइन हमें कलरफुल करनी या बड़ी करनी या स्टाइलिश करनी, तो इनलाइन लगाएंगे, मतलब उसी लाइन में लगी और उसके बाद ही ख़त्म। इंटरनल का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने अपनी एक जो वेबसाइट बनाई उसमें 100 पेज हैं और 100 पेज में केवल एक पेज को ही हमें स्टाइलिश करना है या एक पेज को ही कुछ डिफरेंट करना है, तो इंटरनल जो है वो केवल उसी पेज में काम करेगी, दूसरे किसी पेज में काम नहीं करेगी। इनलाइन केवल उसी लाइन में काम करेगी और एक्सटर्नल जो हम एक बार बनाएंगे और फिर हम किसी भी पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम किताब लिखने वाले हैं, मान लो 100 पेज की, और 100 के 100 पेज हमें स्टाइलिश करना है या एक कोई पर्टिकुलर स्टाइल करना है, तो बार बार हमें नहीं लिखना है, एक बार हम स्टाइल सेट कर लें, उसको केवल लिंक कॉपी करेंगे और वो अपने आप वहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। चलिए तो इसको हम समझते हैं पहले इनलाइन को। हम इसके लिए अपना वही फॉर्म खोल लेते हैं जो हमने बनाया हुआ था। हम अपना वही फॉर्म खोल लेते हैं जो हमने बनाया हुआ था। ये होम वाला हमारा फॉर्म था, ये हमने होम वाला फॉर्म अपना खोल लिया है। और इस फॉर्म में जो जैसे हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दें, एक हेडिंग डाल दें H1 लिखिए, मान लीजिए लिख दिया हमने स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन, स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन लिख दिया हमने। इसको हमने रन करा दिया। हमने इसको रन करा दिया। ये देखिए क्या उत्तर आ रहा है इसका, ये हमारा फॉर्म रन हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन लिखा है इसका कलर बदल जाए। क्लियर है? क्या बदल जाए? इसका कलर बदल जाए। तो हम इसी के अंदर, ये जो हमने H1 लिया हुआ है, इसी के अंदर हम क्या खोलेंगे? स्टाइल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? स्टाइल खोलेंगे। और स्टाइल में ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कलर क्या लगा दिया? मान लो रेड। ध्यान दीजिए, देखिएगा इसकी तरीका। हम स्टाइल खोलेंगे, स्टाइल के बाद इक्वल टू लगाएंगे, जो कुछ लिखने वाले हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी लिखने वाले हैं वो हम किसके अंदर लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ केवल इतना हिस्सा, सॉरी, ये इतने हिस्से में ये जो दे रखा है, बस ये कलर दे रखा है, ये रेड लिखा है। क्लियर है? तो जो भी स्टाइल हम इसको देना चाह रहे हैं वो हम ऐसे दे पा रहे हैं। और अब हमने इसको सेव किया और यहाँ पर इसको रन कराया, तो जो हमारा स्कूल एप्लीकेशन था, आई थिंक सेव हुआ नहीं वो, और यहाँ पर देखिए ये हमारा स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन रेड कलर का हो गया। जो भी हम रंग देना चाहें, मान के चलिए जो है एंटर योर पासवर्ड, इसको भी हम डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, तो जो एंटर योर पासवर्ड हमारा लिखा है ये एक प्रकार का पैराग्राफ है, तो हमने P खोला। ये एक प्रकार का पैराग्राफ है, हमने P खोला, या मतलब जो भी हम इसको देना चाह रहे होते, और हमने इसमें भी अगेन लिखा स्टाइल। ठीक है, हमने लिखा स्टाइल। देखिए सेम चीज़, हमने इसमें कलर ले लिया। कलर कौन सा ले लिया? मान लो हमने ये ब्राउन ले लिया कलर। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है अकेला, देखो एंटर योर पासवर्ड दिख रहा, ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि ये केवल उसी लाइन पर एप्लीकेबल होगा जिस लाइन पर हमने इसे लगाया है। ये केवल उसी लाइन पर एप्लीकेबल होगा जिस पर हमने इसे लगाया है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना भी इस पेज में जो कुछ है उस पर ये अप्लाई हो, तो फिर हम इसको हटा दें यहाँ से। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने इसको हटा दिया और ये भी हटा दिया। चलिए, तो ये हमने स्टाइल सीखना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एक संग दोनों यूज़ नहीं कर सकते। हम करना चाहें तो देखिए हमने यहाँ पर इनलाइन लगी रहनी थी, लेकिन अब हम पेज के ऊपर क्या कर रहे हैं? पेज के ऊपर हेड सेक्शन में जो जो हम इनिशियल करेंगे, हेड सेक्शन में जिसको हम इनिशियल करेंगे, जैसे जितनी भी लाइन्स होती हैं उनको टेक्निकली वो पैराग्राफ मानता है। जितनी भी लाइन होती हैं उन्हें क्या मानता है? पैराग्राफ मानता है। या जितनी भी हेडिंग होती है H1 में जो लिखी गई है हेडिंग है। तो सपोज हम यहाँ पर, अब इसको पहले हटा ही दें और अच्छा समझ पाएंगे हम इसको हटा देते हैं। और हमने यहाँ पर ये इस क्या कहते हैं हेड के ऊपर हमने H1 को डिक्लेयर किया।
हेड के ऊपर हमने h1 को डिक्लेयर किया और h1 के लिए हमने क्या मान लिया, यहाँ देखिए हम कैसे मान रहे हैं, h के अंदर डिक्लेयर किया हमने और सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मॉर्निंग हमने क्या कहा, h1 में हम ये करली ब्रेसेस खोलेंगे, h1 में करली ब्रेसेस खोलेंगे और हमने यहाँ कलर ले लिया। कलर कौन सा ले लिया, मान लो हमने ले लिया रेड ले लिया, कलर हमने कौन सा ले लिया, रेड ले लिया।